वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने GT कॉन्टिनेंटल 650 ट्विन सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन होता है इसके अंदर, आपको मैं बताऊं। और बहुत ही अमेजिंग बाइक है कैफे रेसर के सेगमेंट की। और अगर मैं बात करूं रॉयल एनफील्ड का ये जो सेगमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इसके अंदर जो आपको पावर मिलती है, जो आपको लुक्स मिलते हैं, उसके जो यूथ है वो फ़ैन है। और बहुत से लोगों की ये ड्रीम बाइक है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो ट्विन सिलेंडर इंजन मिलता है 650 का, इसके साथ अगर आप अच्छा एक एग्जॉस्ट सिस्टम लगवा दें तो ये प्रॉपर इनलाइन 4 की आवाज़ करती है। बट प्राइस पॉइंट की बात करूं तो फिर आपको 4 लाख रुपए भी भाई पे करने पड़ते हैं मिनिमम इस बाइक को घर लाने के लिए। तो प्राइस पॉइंट एक रहता है, एक मेजर इशू जब आप ऐसी बाइक खरीदते हैं। बट अगर मैं बात करूं प्राइस पॉइंट के हिसाब से एज अ रॉयल एनफील्ड ब्रांड की, तो प्राइस पॉइंट ठीक रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस बाइक की, तो ये बाइक बहुत ही अमेजिंग लुक्स और डायनामिक्स के साथ आती है। यहाँ पे आपको बहुत ही एक अच्छा पावरफुल इंजन देखने को मिलता है जो बहुत ही अच्छी पावर फिगर्स निकालता है। बट माइलेज की कंसर्न में बात करूँ तो ये माइलेज भी उतनी बेकार निकाल देता है, डिपेंडिंग आपके राइड के ऊपर है और आपकी मॉडिफिकेशंस के ऊपर है। क्योंकि बहुत से जो कस्टमर्स होते हैं लेने के बाद इसके अंदर फटाफट एग्जॉस्ट चेंज करवाते हैं, इसके अंदर रीमैपिंग करवा लेते हैं, जो इसकी पावर को इंक्रीज़ कर देता है। और जब पावर इंक्रीज़ होगी तो बाइक की माइलेज ऑब्वियसली डाउन होगी। बट अगर ऑल अराउंड मैं स्टांस की बात करूं बाइक के, तो बहुत ही अमेजिंग स्टांस आपको देखने को मिलता है इसके अंदर। यहाँ पे फ्रंट में आपको इसके अंदर हेडलाइट्स देखने को मिलती हैं जो LED बेस्ड है। और ये हाल ही में इंटरसेप्टर के अंदर और GT के अंदर इन्होंने लॉन्च करा था, क्योंकि बहुत टाइम से हेलोजन जो सेटअप है वो चल रहा था। बट उतनी भी पावरफुल नहीं है लाइट्स, क्योंकि नीचे अगर मैं बात करूँ तो कस्टमर ने इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फॉग लाइट्स हैं वो लगवा रखी हैं। बाकी ऑल अराउंड में अगर बात करूँ फ्रंट लुकिंग से, तो बाइक काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड दिखती है। अपने आप में आपको एक रोड प्रेजेंस ऑफर करेगी इस प्राइस सेगमेंट में। और साथ ही साथ जब GT क्रोम एडिशन आ जाता है तो फिर वो अपना एक नया स्टैंड आउट फील खुद क्रिएट कर लेती है सड़क के ऊपर। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो आपको इतनी भारी बाइक में ज़रूर से लेग गार्ड लगवाने चाहिए, क्योंकि भाई अभी भी मैं बात करूँ ये काफ़ी ज़्यादा भारी बाइक हो जाती है। अराउंड अगर मैं बात करूँ टोटल वेट पैसेंजर के साथ, 2 राइडर्स के साथ अगर मैं इसका वेट करूँ तो अराउंड 400 किलो का निकल के आता है। और 200 किलो की तो ये वैसे ही बाइक है। और उसमें अगर मैं बात करूँ तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी मैनेज करना ऐसे, क्योंकि मैंने खुद एक बार ये राइड करी थी और ज़्यादा वेट के कारण ये ईजीली ट्रैफिक के अंदर भी लेफ़्ट राइट नहीं कटती। बट अगर देखो आप काटना चाहो तो कुछ भी काट सकते हो, बट फिर वो अपनी भी एक सेफ्टी कंसर्न में आ जाती हैं चीज़ें। बट वैसे अगर मैं बात करूँ तो बाइक वेटेड है और हर किसी के बस की बात नहीं है ऐसे चलाना, सिंपल मैं कहूँगा। और इनके ओनर से मैं आपको मिलवाऊँगा अभी। सो गाइस मिलते हैं इस बाइक के हैंडसम ओनर से, समर भाई से। तो कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप सुनाओ। और बाइक कैसी है आपकी? बाइक तो यार बहुत सेक्सी बाइक है, जैसा आप देख सकते हो। एंड रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है इस बाइक का। रोड प्रेजेंस के तो सारे पैसे हैं इस बाइक के अंदर। जो सम आप देते हो, सम ऑफ अमाउंट इस बाइक को खरीदने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी रोड प्रेजेंस का है। जब हम अंदर आ भी रहे थे लोकेशन पे तो बाइक अलग से स्टैंड आउट कर रही थी। और इन रियलिटी में ये जो बाइक है इस क्रोम एडिशन के साथ बहुत सुंदर लगती है। तो कितने की कॉस्टिंग पड़ी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा। ये बाइक आपको एक शोरूम प्राइस आपको 397 पड़ेगा, ऑल थिंग्स इंक्लूडेड। मैंने इसमें ये RE से लगवाया है लेग गार्ड। तो इसके 4000 एक्स्ट्रा थे, मेरे को 4 लाख 2 की पड़ी थी। 4 लाख रुपए लमसम लेके चलते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि 4 लाख रुपए दोगे तो ऐसी बाइक घर ला सकते हो। और थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है एक मिडिल क्लास बॉय के लिए। मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। 4 लाख में यही बाइक क्यों ली? क्योंकि अभी कितना टाइम हुआ आपको लिए हुए? ये मेरे को लेस देन 1 मंथ ही है अभी तो। अच्छा, 1 महीना हुआ, तो मतलब ऑप्शंस रॉयल एनफील्ड के अंदर ही बहुत सारे थे। अगर आप इस लुक में देखोगे तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। बट या मैं कहूँगा शॉटगन मीटियोर भी अच्छी बाइक्स हैं, बट ये वन ऑफ अ काइंड है। देखो वो तो है ही है कि अगर आपको सिर्फ एक स्टैंड आउट फील करवाना हो मार्केट के अंदर तो ज़रूर से आप ये वाली बाइक परचेज़ कर सकते हो। तो वही चीज़ भाई ने भी करी कि मेटियोर 650 की तरफ नहीं गया और GT उठाई। सेकेंड एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, बहुत से लोग पूछते हैं यार पेरेंट्स को कैसे मनाया, क्योंकि इस वाली बाइक के लिए भाई पेरेंट्स को मनाना पड़ता है। थोड़ा सा प्राइस पॉइंट की वजह से डिफिकल्ट था पेरेंट्स को मनाना, बिकॉज 4 लाख एक अमाउंट होता है। बट इवेंचुअली मान गए थे। हाँ, तो बस वही चीज़ होती है, थोड़े से भाई घर में हेल्प कर दोगे तो शायद आपको भी मिल जाए बाइक। बट हाँ, पेरेंट्स को मनाना पड़ता है भाई, इजीली नहीं होता, क्योंकि 4 लाख रुपए बाइक के ऊपर डालना सफिशेंट अमाउंट नहीं है, छोटा सा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। और ये ऐसी बाइक के ऊपर डालना, अभी 1 महीना ही हुआ है, मैं ज़्यादा कुछ पूछ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि ये आंसर कर सकेंगे और साथ ही साथ वो रिलेट करेंगे ऐसे ओनर्स के साथ जो इस बाइक को परचेज़ करने की सोच रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कितने किलोमीटर चला दिए अभी तक? इसको अभी 500 किलोमीटर हो गए हैं। तो 500 किलोमीटर में आपने सिटी के अंदर ही चलाई है ज़्यादा?
हाँ मोस्टली सिटी के अंदर है, बट थोड़े से लॉन्ग रूट्स पे भी गए हैं, ज़्यादा नहीं, बट लेस देन 100 किलोमीटर। लेस देन 100। तो जो सिटी के अंदर चलाई, सिटी के अंदर इसका ऑल ओवर रिव्यू क्या देना चाहोगे, मतलब कैसी लगी? यार रोड प्रेजेंस मैंने आपको बता दिया, थोड़ी सी हैवी बाइक है, बट आई हैव अ थिंग फॉर हैवी बाइक्स, तो वो अच्छा है। बाकी अच्छी है ओवरऑल। थोड़ा सा आपको मोड़ने में दिक्कत आएगी अगर आप, जैसे कि मेरे पास पहले स्पोर्ट्स बाइक थी यामाहा की, तो आपको थोड़ा सा पोस्टर सेटिंग, पोस्टर चेंज होगा, बट जब आप इसे चलाओगे और जो इसका टॉर्क है दैट इज़ अनमैचेबल। तो वही चीज़ है, मैंने यही बोला आपको कि पावर फिगर्स बहुत अमेजिंग है, बट कुछ चीज़ें में प्रोज और कॉन्स उन्होंने खुद ही बोल दिए कि मोड़ने में दिक्कत है, रेडियस काफ़ी छोटा रहता है इसका, टर्निंग रेडियस जो होता है उसकी वजह से मोड़ने में आपको दिक्कत होती है। फिर हैवी वेटेड है, पीछे करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है बाइक को, जब आप पीछे खींचते हैं तो उसमें दिक्कत है, मेरे लिए नहीं है। हाँ, हर किसी के लिए नहीं, क्योंकि अपनी एक हाइट भी है, भाई की अब हाइट अच्छी है तो फिजिक भी अच्छी होती है। तो देखो, आपको फिजिक और हाइट चाहिए इस बाइक के लिए। आप अगर पतले दुबले हो तो प्लीज़ बाइक को मत लो, क्योंकि ये बाइक आपके साथ प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि आपको फिर बैक पेन भी होगा, क्योंकि बाइक का पोस्चर ऐसा है, और साथ ही साथ मैं बात करूं वेटेड है, तो आपको दिक्कतें आएंगी। तो शौक पर्पस के लिए अगर ले रहे हो तब भी मैं कहूँगा कि बहुत सोच समझ के लो। दूसरी चीज़ मैं यही पूछना चाहूँगा, अभी तक आपने जितनी भी चलाई उसमें कुछ माइलेज का हिसाब किताब लगाया कि पेट्रोल भरवाया होगा उसमें, टैंक टू टैंक क्या कितने किलोमीटर चल रही है? मैंने एक बार एवरेज निकाला था इसका, तो अराउंड 15 to 17 आ रहा है। तो अभी फर्स्ट सर्विस से पहले है तो आप कुछ कह नहीं सकते, बाकी आई थिंक इम्प्रूव होगा फर्स्ट सर्विस के बाद। तो वही चीज़ है, अगर 15 से 17 की अभी दे रही है और स्टॉक बाइक रखोगे तो भाई माइलेज देगी। अगर स्टॉक बाइक नहीं रखोगे, मॉडिफिकेशंस करवाओगे एग्जॉस्ट से रिलेटेड, ट्यून से रिलेटेड, तो फिर ये माइलेज ड्रॉप करेगी। क्योंकि मेरे नोन टू में मेरे भाई के पास भी है ये बाइक, और उसको ये 8 की माइलेज देती थी, और रिसेंटली उसने एंड ऑफ द डे बेच दी है बाइक, क्योंकि वो अब पिस्ड ऑफ हो चुका था इसकी माइलेज से, क्योंकि जस्ट टैंक भरवाओ और टैंक खाली हो जाता था। तो उसने फिर इनलाइन 4 में जंप मारा, मतलब इससे बड़ा जंप तो वो चीज़ हो जाती है। बट अगर इस सेगमेंट में गए थे तो यूज्ड बाइक में इनलाइन 4 भी मिल जाती, वो नहीं सोचा? यूज्ड बाइक पे जाना नहीं था। अच्छा, जब आप इतना एक अमाउंट स्पेंड कर रहे हो तो आप सेकंड हैंड चीज़ नहीं लेना चाहोगे। वही एक चीज़ रहती है। एक ऑप्शन था वो एक्सप्लोर करने के लिए, मैंने देखा भी था, बट वही चीज़ थी कि आप एक जगह नई बाइक ले रहे हो और दूसरी जगह सेकंड हैंड, यू नेवर नो कि उसके अंदर क्या इश्यूज आ जाए, सामने वाला बंदा क्यों बेच रहा है। तो आई वुड प्रेफर कि जब आप इतना अमाउंट स्पेंड कर रहे हो तो आप एक नई बाइक लो। तो वही चीज़ हो जाती है भाई कि ऐसी प्राइस पॉइंट पे मेरे टाइम पे भी जब मैंने बाइक खरीदी थी तो मैंने भी एक बार को सेकंड हैंड मार्केट सर्च करा था, बट मुझे भी वही चीज़ लगी कि किसने कैसे रखी है कुछ नहीं पता। अपनी बाइक होती है, अपने हिसाब से हम रखते हैं। सर्विस कॉस्ट तो अभी इसकी निकलेगी नहीं, क्योंकि अभी 1 महीना ही हुआ है, बट मुझे जितना लमसम मालूम है ये 3,500 से 4,000 रुपये की इसकी सर्विस होगी। महंगी बाइक है ऑब्वियसली भाई, सस्ती सर्विस तो इसके अंदर होगी नहीं, बट आपको फिर भी रॉयल एनफील्ड की एक रिलायबिलिटी वाली ब्रांडिंग मिलती है। कल को फ्यूचर में आप इसको आफ्टर मार्केट भी सर्विस करवा सकते हैं, क्योंकि इसके जो पार्ट्स हैं वो आपको ईजिली बाहर मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो अभी फ़िलहाल जो मैं बात करूँ, कोई प्लान है इसके अंदर और ऊपर मॉडिफिकेशंस करवाने का, एग्जॉस्ट से ट्यूनिंग तक? डेफिनेटली पहली चीज़ तो मेरे को इसके स्पोक व्हील अच्छे नहीं लगे जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अगर आप इतने महंगे सेगमेंट में देखो तो आप एटलीस्ट अलॉयज तो दे सकते हो। हाँ, ये चीज़ मुझे भी लगता है। इससे एक लोअर वर्जन में अलॉयज आते हैं, बट दैट कलर इज नॉट गुड, सो आई वुड नॉट रिकमेंड। और क्रोम में जानबूझ के नहीं दिए, क्योंकि उनको पता है कस्टमर अपने आप ही लेगा बाइक। ये चीज़ है, सबसे ज़्यादा बिकती ही क्रोम है, या तो आपका स्टार्टिंग वर्जन रेड में बिकता है या फिर ये क्रोम बिकती है। तो फर्स्ट थिंग्स तो मैं अलॉयज कहूँगा, एंड सेकेंड अभी स्टॉक एग्जॉस्ट है, इसका साउंड भी अच्छा है, बट अगर ये पर्सनल प्रेफरेंस है, मेरे को लगता है कि मैं फ्यूचर में चेंज करवाना चाहूँगा। हाँ, बट थोड़ा सा फिर कॉप्स का रहेगा कॉस्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉप्स पुलिस का चक्कर वो तो रहेगा। कॉस्ट तो चलो हम बेयर एनफ कर लेंगे, बट पुलिस चलाने नहीं देती भाई, ये चीज़ थोड़ा सा हो जाता है। बट फिर वही है कि अगर मज़े लेने हैं तो थोड़ा सा रिस्क तो उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। तो कॉप्स आ रहे हैं तो थोड़ा धीरे निकालो, तो हाँ, रेव ज़्यादा दोगे तो भाई वो पकड़ेंगे, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। बाकी ऑल अराउंड भाई का ओनरशिप एक्सपीरियंस काफ़ी अभी तक अच्छा रहा है इस बाइक के साथ। 1 महीना हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। थोड़ा सा एक बार भाई को चलाने देते हैं, अच्छे से किलोमीटर क्लॉक करने देते हैं, कुछ अच्छा सा मॉडिफिकेशन भी ये करवा लें इस बाइक पे, तो उसके बाद इसका एक और ओनरशिप एक्सपीरियंस लेंगे और कोशिश करेंगे कि और अच्छे से आपको इस बाइक के बारे में बता सकें। बाकी ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो थी, क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता था मैं मैक्सिमम वो मैंने आपको प्रोवाइड करी इस बाइक के थ्रू और कस्टमर के थ्रू, क्योंकि ये चीज़ें हो जाती हैं कि ये कस्टमर ही बता पाता है बाइक को ख़रीदने के बाद
उसके बिना अगर मैं बात करूँ इन जनरल में, अगर शोरूम पे जाके रिव्यू करूँगा तो जस्ट मैं आपको प्रोज ही बता पाऊँगा, कॉन्स जो जितने मुझे पता होंगे वही मैं बता पाऊँगा, बट ओनर जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से बता पाता है क्योंकि उसकी खुद की बाइक होती है। तो अगर आपको भी रिव्यू करवाना है बाइक का तो इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं या फिर मेल आईडी पे मेरे को डीएम कर सकते हैं, हम मिलके आपका भी ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ इस नोट पे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।